Namaskar everyone, this is Sachin Soral here from Addis Ababa. I magnanimously welcome you all in this exemplary conceptual platform of yours, Aspiration Trigger. My dear friends, if you are new to this platform over here, so please subscribe my channel and stay tuned with us for the further updates. As all of you might be knowing that I am covering the Jharkhand current affair with a depth analysis in easiest possible manner, one by one and topic by topic. So before I begin my today's lecture, let me tell you that this is my 11th lecture in the series of Jharkhand current affairs. Already I have taken 4 lectures for month of January, 4 lectures for month of February, and this is my 3rd lecture of month of March. In that I am going to discuss about the events that took place in the month of March and all literature activities that happened in the month of March. So that's all about the introduction. So without making further delay, let's get on to the video. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज हुनर हाट। सबसे पहले हम लोग हुनर हाट के बारे में बात करेंगे। तो हुनर हाट के बारे में बता दूं, यह जो एक मेगा मिशन है। तो किस चीज की मेगा मिशन है? तो इंडिजिनस जो हमारा स्वदेशी क्राफ्ट है, स्वदेशी कल्चर्स हैं, स्वदेशी पकवान हैं, इन सभी को प्रमोट करने के लिए, इन सभी को इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया गया। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था 13 से लेकर 23 फरवरी के बीच में, और मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये जो हुनर हाट का आयोजन हुआ था, देश में 25 प्लेस में इनको प्रपोज किया गया, एंड वी आर लकी दैट रांची वाज वन ऑफ दैट प्रपोज प्लेस। और रांची में भी झारखंड हुनर हाट का आयोजन हुआ। तो ये कहां पे हुआ? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कहां पे हुआ? तो हरमू ग्राउंड रांची में हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 29 फरवरी से लेके 8 मार्च 2020 हुआ। अब ये कॉमन जानने वाली बात होती है, इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था और उद्घाटन किसने किया था? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, जिसके मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी। मैं और एक बात बता दूं, मुख्तार अब्बास नकवी जो है झारखंड से ही राज्यसभा सांसद है, और इसका उद्घाटन किया गया था मुख्तार अब्बास नकवी एवं यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो ये जो क्या सिर्फ ये प्रदर्शन के लिए किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बता दूं कि टोटल 125 स्टॉल्स लगाए गए थे। 250 जो आर्टिशियंस आए थे, जो शिल्पकार थे, खाना बनाने वाले थे, और अपनी अपनी डिफरेंट कल्चर्स के जो भी प्रमोट करने वाले थे वो सब आए हुए थे, क्राफ्ट्स, क्यूजियन एंड कल्चर वाले। तो यहाँ पे ये जो किए, इनके बाद का क्या? व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? तो इसके बाद क्या हुआ ना, आप ध्यान रखेंगे, एक जीएम होता है। जीएम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जितने भी यहाँ पे 250 अपने अपने चीजों का प्रदर्शनी की, यहाँ पे पकवान हो या कला हो, जो भी है, उनको जीएम के पोर्टल पे डाला जाएगा, और यहाँ से ये रजिस्टर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, तो ताकि देश और विदेश के लोग इनके प्रोडक्ट को देख पाए। और दिक्कत ये हो जाती है हमारे लोकल मजदूरों की या लोकल शिल्पकारों की कि उनको उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं आती है, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो इनके लिए एक इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट से एमओयू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, कि वो इन शिल्पकारों को, इन खानाकारों को ट्रेनिंग देंगे ताकि उनके प्रोडक्ट की अच्छी तरह से ब्रांडिंग की जा सके। सो दैट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स है। अब मैं बात करूं रजरप्पा महोत्सव के बारे में। तो रजरप्पा जो महोत्सव हुआ, इसका आयोजन सीसीएल स्टेडियम, रजरप्पा के सीसीएल स्टेडियम रामगढ़, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हुआ। ये कब से कब तक हुआ? तो ध्यान रखेंगे 29 फरवरी से लेके 1 मार्च 2020 तक हुआ, और ये 2 दिनों का स्टेट फेस्टिवल है। कभी कभी दिन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका इनॉग्रेशन सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। और ये कहां पे आयोजित हुआ था? तो छिन्नमस्तिका टेम्पल पे हुआ था। और छिन्नमस्तिका टेम्पल के बारे में बता दूं, ये जो ना तांत्रिक स्टाइल के लिए बहुत ही फेमस है। तांत्रिक स्टाइल का मतलब होता है कि जो दीवारों पे है ना मूर्तियां अंकित होते हैं, यानी इन आर्किटेक्चरल दिखाने के लिए बहुत ही फेमस है। और ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे स्थित है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे जाएंगे तो हेडलेस डैडी यानी धड़विहीन जो भगवती है उनकी पूजा की जाती है। उनका नाम था छिन्नमस्ता, और वे है ना कामदेव एंड रति के बॉडी पे विराजमान है, एक लोटस बेड यानी कमल के पेट पे। तो ये, और इनके अलावा 10 अलग अलग टेम्पल, 10 अलग अलग भगवान की मूर्ति भी हैं। तो सबसे पहले ये हेडलेस डैटी क्यों है ये मैं बताता हूँ। तो इनके ये जो हेडलेस डैटी का 2 चीज का सिंबोलिज्म है। पहला है कि गुड क्वांकर ओवर इविल, यानी असत के ऊपर सत की विजय, और दूसरा स्वतः बलिदान। इनके 2 सहयोगी थे और डिसाइपल बोल सकते हैं, जय और विजय। जब जय और विजय असुरों का संहार कर रहे थे, उसके बाद भी उनके खूनों की प्यास नहीं बुझी। तो टू क्वेंच द थ्रस्ट ऑफ हिज ब्लड्स, उनके जो खूनों की प्यास को बुझाने के लिए शी हैव चॉप्ड हर हेड, खुद से इन्होंने अपनी धड़ को अलग कर दिया, उनकी खूनों की प्यास को बुझाई।
और ऐसे इसलिए यहाँ पे हम लोग हेडलेस डायटी की पूजा करते हैं। और यहाँ पे रजरप्पा के टाउन के बारे में बता दूं, रजरप्पा जो एरिया है दो भागों में विभाजित है। पहला एक रजरप्पा टेम्पल है, दूसरा जो एक रजरप्पा प्रोजेक्ट है। ये सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर में है और रिसेंटली इट हैज बीन फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो, सो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब मैं बात करूं इटखोरी महोत्सव। इटखोरी महोत्सव का जो आयोजन हुआ ये चतरा में, माँ चतरा के जो इटखोरी ब्लॉक है वहां पे हुआ। कहाँ पे हुआ? एक माँ भद्रकाली टेम्पल है उसी के जगह पे इटखोरी में ये फेस्टिवल हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक, यानी ये 3 डेज जो फेस्टिवल हुआ इसका भी उद्घाटन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने किया। कहाँ पे हुआ? चतरा के इटखोरी ब्लॉक में माँ भद्रकाली टेम्पल के पास हुआ। अब इसके बारे में बता देता हूँ। जो माँ भद्रकाली का टेम्पल है ये 3 धर्मों का संगम है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है और जैनिज्म है। हिंदुइज्म ये किस नदी के संगम पे स्थित है? तो रिवर बक्सर एंड मोहंती के संगम पे ये स्थित है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही देखने वाला प्लेस है। आप जाए, कोलुआ हिल है वहां पे, बहुत ही अच्छा। बिन देयर, इट वाज वेरी एलोक्वेंट प्लेस टू विजिट। अब हिंदुओं के बारे में बता दूं, यहाँ पे माँ भद्रकाली का टेम्पल है और सहस्त्र शिवलिंग भी है यहाँ पर। अब बुद्धिज्म के बारे में, भगवान सिद्धार्थ यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते थे। बुद्धिस्ट डाइटी जो है तारा, उनकी भी चित्र जो है अंकित है वो स्टोन पे, ब्लैक स्टोन पे। और जो जैन के 10वें तीर्थंकर है स्वामी शीतलनाथ, इनका ये मेडिटेशन यानी ध्यान केंद्र हुआ करता था, मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था। यानी जो भद्रकाली टेम्पल है, इट वाज द जंक्शन ऑफ 3 डिफरेंट रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब मैं बात करूं सेवंथ डे ट्राइबल यूथ प्रोग्राम। ये जो यूथ प्रोग्राम है ये सबसे पहले किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये जो यूथ का ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस के तहत, और डॉन बास्को इंस्टीट्यूट जो कि आसाम का एक इंस्टीट्यूट है, उन दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में 7 डे ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन आता है कि कहां ऑर्गेनाइज किया गया था? तो गुवाहाटी में किया गया था। कब से कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया गया था। ये मैं इसलिए पूछ रहे हूँ कि आप, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें झारखंड के भी ट्राइबल्स जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल इंडिया से जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से 500 स्टूडेंट्स आए थे। उन्होंने अपने कल्चर का एक्सचेंज किया। लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में जाने, क्योंकि हमारे कंट्री का जो मेन ब्यूटीफुलनेस है, मेन अट्रैक्टिव वाले थिंग है, वो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो लोग एक दूसरे के कल्चर से रूबरू हों, अवगत हों, यही ऑब्जेक्टिव के तहत ये जो यूथ प्रोग्राम था उसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहां पे? गुवाहाटी में। किसके तत्वाधान में? तो एनएसएस और डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट में। और इसको इनॉग्रेशन किसने किया था? तो आसाम के ऑनरेबल गवर्नर जगदीश मुखी जी ने किया था। और इसमें विमेन इंपावरमेंट की भी बात कही गई थी और इसलिए इसका जो इनॉग्रल सॉन्ग रखा गया था वो उसका रखा गया था गर्ल इज ऑन द फायर। तो मे बी इट विल बी आस, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब मैं बात करूं बैजल बाबा मेला, ये कहां मनाया गया? सबसे पहला क्वेश्चन। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? ये कालाजोर नाम का गांव है। कहां पे है? सुंदर पहाड़ी एरिया, आप सभी को पता है सुंदर पहाड़ी जो है गोड्डा में है। और कब मनाया गया? तो 2 मार्च 2020 को मनाया गया। तो सीएम जो हेमंत सोरेन है उन्होंने बैजल बाबा मेमला है, जो बैजल बाबा मेला है उसका उद्घाटन किया था। कहां पे? सुंदर पहाड़ी, गोड्डा का जो सुंदर पहाड़ी एरिया है उसी में एक कालाजोर विलेज है, वहां पे इन्होंने ये उद्घाटन किया था। और ये जो है ना, बैजल बाबा थे कौन? ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे और उन्हीं की पुण्यतिथि को कमेमोरेट करने के लिए उनको माल्यार्पण किया गया वहां पे, और उसी की याद में ये मेला मनाया गया है। तो सब और क्या क्या किया उन्होंने? साथ ही यहाँ पे 13, ध्यान रखेंगे, 13 इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी इनोग्रेशन किया। और उनके जो वंशज है, 7वां वंशज आज भी जिंदा है, उनको ये आश्वासन दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग दिया गया और आश्वासन दिया गया कि उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। अब मैं बात करूं बटाने डैम। तो बटाने डैम सबसे पहले किस रिवर पे और कहां पे? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन होता है ये बटाने रिवर पे है। कहां पे है? ये पलामू में है। तो इसका प्रॉब्लम क्या था और क्यों ये बना? तो ये डैम तो बहुत पुराना है, तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ना 50 विस्थापित गांव है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? डैम के फाटक को उठा दिया जाता है। अब डैम का जो फाटक यानी फाटक जिसको हम लोग स्लूस गेट बोलते हैं, जो ओपनिंग गेट है, जल द्वार जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको यदि उठा देने से क्या होता है ना कि जल का संग्रहण नहीं हो पाता है। अब जल का संग्रहण नहीं हो पाएगा तो हजारों हजार की जो एकड़ भूमि है वो बंजर रह जाती है। और आपको पता भी होगा कि मैंने थोड़ी दिन पहले 3 योजनाएं बताए थे झारखंड के, कि वहां पे जो जल संग्रहण जल संग्रहण का जो योजना है वो पलामू में सबसे पहले लगाने की बात की गई है। कौन सा योजना है आप बताएंगे? पोटोहो, मैंने बताया था बिरसा हरित ग्राम। और कौन सी 2 योजनाएं थी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पोटोहो, खेल विकेट, चलिए मैं और एक बता देता हूँ।
और जो योजना जल संग्रहण से संबंधित थी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो वहां का स्लूस गेट खोल दिया जाता था तो जल संग्रह नहीं हो पाता था। तब ऐसे में क्या हुआ कि अब रिसेंटली बातें चित करके एक नया जो स्लूस गेट यानी फाटक बनाया गया है, और आशा और विश्वास ये रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो कि खेती के दिन आ रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से जल संग्रहण हो और हमारे झारखंड के जो पलामू के भाई हैं वो अच्छे से खेती कर पाए। अब मैं बात करूं स्प्रिंग फेस्ट की, तो स्प्रिंग फेस्ट वसंत का महीना, वसंत की ऋतु, वसंत का फेस्टिवल, तो भैया ये होगा ही तो वसंत के ऋतु में। लेकिन अब आता है क्वेश्चन कि चलिए मान लिए वसंत की ऋतु में हो गया, लेकिन हुआ कहाँ पे? ये रांची के टैगोर हिल में हुआ। और हम सभी ऑलमोस्ट जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आई एम श्योर यू माइट हैव विजिटेड दिस प्लेस। ये रांची का एक बहुत ही फेमस पॉपुलर डेस्टिनेशन है। स्पेशली यहाँ का जो सनराइज और सनसेट है एकदम देखने लायक है। अब नाम सुन रहे होंगे भैया टैगोर, तो ये टैगोर नाम क्यों पड़ा? तो मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि ग्रेट पोएट थे, उनके भाई ज्योतिर्नाथ टैगोर, उनका यहाँ पे आश्रम हुआ करता था, तो उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ गया टैगोर हिल। आइए हम लोग कुछ और बात करते हैं। रेडियो खांची 19.4 FM आप सबका रेडियो, ये जो रेडियो खांची जो बना है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ रांची के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये बता दूं, ये पूरे ईस्ट जोन का पहला यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो थीम है, वो है आप सबका रेडियो। इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड याद रखेंगे 90.4 FM। और ये कब लॉन्च किया गया? इंटरनेशनल वीमेंस डे के द्वारा लॉन्च किया गया। अब वीमेंस डे के लॉन्च किया जा रहा है, तो लॉन्च करने वाली भी झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित महिला थी, हमारी ऑनरेबल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। और ये फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी रेडियो स्टेशन है ईस्टर्न जोन का, और इसको गिफ्ट किया गया था झारखंड को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके अभी लीड कर रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर। स्पॉन्सर्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा गिफ्ट या स्पॉन्सर किया गया था। आइए हम लोग कुछ बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड तो खनिज में मैंने बता चुका हूं कई बार कि इट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इंडियाज मिनरल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम झारखंड। सिर्फ खनिज के मामले में नहीं, खेल के बारे में भी मैंने काफी चीज बताया। तो आज मैं आपको पुस्तक, लिटरेचर और ऑथर के बारे में बताने वाला हूं कि हमारे यहाँ के जो कवि हैं वो भी देश के किसी राज्यों से पीछे नहीं है। इन्होंने देश का नाम, राज्य का नाम बहुत ही रोशन किया है। तो सबसे पहला बुक है कॉटन शीट। ये बीआईटी मिश्रा के अलमुनाई है काजोल आइकत, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और अमेजोन का बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। वी स्टैंड विथ यू, ये गुमला की डीएवी की 6 क्लास की स्टूडेंट है तासा झा, इन्होंने ये बुक लिखा और इस बुक के लिए इनको नेशनल राइमर अवार्ड और नेशनल यंग राइटर अवार्ड भी मिला। शादी का सपना एक पीजी की स्टूडेंट है रांची की सिंह ने लिखा है। इन्होंने बताया है कि कैसे महिलाएं या उनके माता पिता अपनी बच्ची को लेकर शादी का सपना देखती हैं। सेक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, ये जो बुक है एक तरह का मर्डर मिस्ट्री वाला बुक है, हिस्टोरिकल, जो कि हिस्टोरिकल फोर्ट है पलामू फोर्ट में, कैसे एक प्रोफेसर का मर्डर हो जाता है और बहुत सारी चीजें इनके बारे में दिया गया है। एक मर्डर मिस्टिकल हिस्टोरिकल फैक्ट पे बेस्ड बुक है जो रांची के ही डॉक्टर राजी अहमद ने लिखा है। इनको भी अमेजॉन बेस्ट सेलर का अवार्ड मिल चुका है। अंगोर के बारे में बात करूं तो एक आदिवासी की बहुत ही फेमस कवित्री है जिनका नाम है जयसिंता करकट्टा एंड शी बिलोंग्स टू वेस्ट सिंहभूम एंड रिसेंटली हर पोएम कलेक्शन अंगोर जो है इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच। सो ये क्वेश्चन आ सकता है। आंगन की गोरैया मुक्ति सहदेव के द्वारा लिखी गई है। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, जिनका कोई इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं, आई होप एवरीबडी वुड बी नोइंग, भारत के सबसे फेमस सेलिब्रिटी हैं। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमोकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये लिखा गया है विवेकानंद झा के द्वारा। लोकतंत्र के स्वर, ये लिखा गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। मैं इनको क्यों बता रहा हूं, इनका जो कंपाइलेशन है 95 जो स्पीचेज हैं, लास्ट स्पीच है 95 जो स्पीच है, उनको एक जगह कंपाइल किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। जब ये रिसेंटली हेमंत सोरेन से मिले तो इन्होंने ये बुक हेमंत सोरेन को दिया था। आपको पता होगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो सीयूजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो कॉन्वोकेशन हुआ, पहला कॉन्वोकेशन, उसके चीफ गेस्ट है ऑनरेबल रामनाथ कोविंद। अब मैं कुछ डेथ्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो शिवराज जैन की मृत्यु हाल ही में हुई है, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और फॉर्मर एमडी थे सीआईएल यानी सेंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा के एमडी रह चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। खंगेंद्र ठाकुर जो कि गोड्डा के मालनी गांव से संबंधित रखते हैं, ये बहुत ही फेमस व्यंग्यकार और कवि भी हैं, हिंदी भाषा के रह चुके हैं, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई। पीके बनर्जी जो कि झारखंड के फेमस फुटबॉलर थे, ही हैज बीन रिसेंटली डाइड, तो ध्यान रखेंगे पीके बनर्जी कौन थे, एक्स फुटबॉल प्लेयर थे। डॉक्टर परशुराम, ये बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट थे एंड फॉर्मर एचओडी थे कॉमर्स डिपार्टमेंट के, कहाँ के, रांची यूनिवर्सिटी के, ही हैज बीन रिसेंटली डाइड।
अब मैं रामचंद्र बैठा के बारे में बात करूं, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, जो कि कांके से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं कई बार। और राजेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में बात करूं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैरमू के विधायक रहते हैं। कुछ ही दिन पहले, आज से 2 दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई। लॉन्ग टर्म इलनेस, बहुत दिनों से बीमारी चल रही थी। और रामचंद्र बैठा की मृत्यु जो भी कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से हुआ था। जैसे आइए हम लोग हर सीरीज में, हर एक क्लास के बाद मैं एमसीक्यूज करता हूं, तो आइए कुछ और एमसीक्यू कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रपोज साइट्स फॉर हुनर हाट इंडिया, कितने साइट्स को प्रपोज किया गया हुनर हाट का पूरे इंडिया में? तो आपको पता है 25। हुनर हाट इन द झारखंड वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, इनमें से किस जगह में हुनर हाट का आयोजन झारखंड में किया गया? तो कहां पे किया गया? हरमू ग्राउंड। ये देखिए टाटा, ये ऑप्शन गलत है। गांधी ग्राउंड दुमका गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू रिगार्डिंग रजरप्पा महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव को लेकर कौन सी बातें बिल्कुल सही है? ऑर्गेनाइज्ड एट सीसीएल, बिल्कुल सही। 2 days स्टेट फेस्टिवल, ये भी सही। इनॉग्रेटेड बाय सीएम हेमंत सोरेन, ये भी सही। यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इटखोरी महोत्सव एट चतरा ऑफ झारखंड वाज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज, तो ये 3 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया गया। 2 दिन मैंने बताया रजरप्पा महोत्सव, 7 days हिजला मेला बताया था मैंने, और नन ऑफ दी 3 days कौन सा है? इटखोरी महोत्सव। बैजल बाबा मेला, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो मैंने बताया था सुंदर पहाड़ी के कालाजोर गांव में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी रेडियो स्टेशन, और हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि पूरे ईस्टर्न जोन में पहला जो यूनिवर्सिटी लेवल पर रेडियो स्टेशन है आप सबका रेडियो यानी 90.4 FM, जो कि रांची यूनिवर्सिटी का है। द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची रेडियो खांची 94 FM इज इनोग्रेटेड बाय, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल वीमेंस डे पे इनोग्रेशन हुआ था, तो ऑफ कोर्स द्रौपदी मुर्मू का था। लोग कंफ्यूज होकर हेमंत सोरेन या फिर वेंकैया नायडू का नाम लिख देते हैं, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू। Which of the following book has been gifted to CM हेमंत सोरेन by Honorable President रामनाथ कोविंद? तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को एक गिफ्ट किया बुक, उनका नाम था लोकतंत्र के स्वर। खगेंद्र ठाकुर, रेसिडेंट ऑफ गोड्डा, हु वाज बीन रिसेंटली डाइज, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो खगेंद्र ठाकुर इनमें से किससे संबंध रखते थे? ये हॉकी प्लेयर तो बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिशियन ये भी नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं है, क्या है? क्रिटिक्स एंड राइटर। राजेंद्र प्रसाद सिंह, रेसिडेंट ऑफ बर्मो, हु वाज, बर्मो से है रेसिडेंट, हु वाज रिसेंटली डाइज, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? आपको बताया मैंने, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। सो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। मैं इंडिया से इतनी दूर भी अपना जॉब करते हुए आपके लिए वीडियो लाता हूं, सो प्लीज acknowledge my hard work and share to your friends. I'll be really thankful to you for all this, and please stay home and stay safe. Namaskar.